नमस्कार, सुदेश न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बीते दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन इस विस्तार के बाद सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। जी हां, लेकिन सवाल ये है कि क्या सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है तो क्या इससे उद्धार होगा, जिसका उद्धार सरकार करना चाह रही है। जी हां, किसानों का उद्धार अब सरकार करना चाह रही है, और तब जब किसान आंदोलन लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उसका प्रभार सौंपा गया है। इस फैसले को 2024 में होने वाले आम चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे मकसद सहकारिता की हालत सुधारने और किसानों को बिचौलियों से छुटकारा दिलाना भी है। सहकारिता मंत्रालय बनाने का फैसला ऐसे समय लिया गया है जब देश में किसान नए बने कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में कॉर्पोरेटिव मिनिस्ट्री के जरिए सरकार किसानों का विश्वास जीतना चाहेगी। ऐसे में यह नई मिनिस्ट्री सरकार के लिए गेम चेंजर भी बन सकती है। माना जा रहा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष किसान आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। ऐसे में सहकारिता मंत्रालय का फैसला केंद्र सरकार के लिए बड़ा रोल प्ले कर सकता है। 6 जुलाई को दिए वक्तव्य में कैबिनेट सचिव ने सहकारिता मंत्रालय के बारे में विस्तार से बताया। इसके मुताबिक यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती देगा। इसके लिए यह प्रशासनिक, कानूनी और पॉलिसी संबंधित सहूलियतों को उपलब्ध कराएगा। आपको बता दें, सहकारिता ग्रास रूट तक पहुंचेगा और संबंधित लोग इससे जुड़ सकेंगे। वहीं बता दें कि सहकारिता आंदोलन के मामले में भारत का इतिहास काफी समृद्ध है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमूल है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। स्थानीय व्यापारियों की नीति से किसान त्रस्त आ चुके थे। गुस्साए किसान एक दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहुंचे और उनसे समाधान मांगा। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे कहा कि उन्हें बिचौलियों से छुटकारा पाना है तो सहकारिता समिति बनानी चाहिए। निर्माण से लेकर मार्केटिंग तक का अधिकार इस समिति के पास होना चाहिए। अब आपको बता दें, जब सहकारिता मंत्रालय सरकार ने बनाया है तो क्या असल में किसानों का उद्धार हो पाएगा? और जब ये मंत्रालय बनाया गया है तो कहीं न कहीं हम इसे चुनाव से जोड़कर देखें। 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2022 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में किसान आंदोलन लगातार जारी है और किसान आंदोलन को विपक्ष मुद्दा बना सकता है आने वाले चुनाव में। लेकिन उसी बीच सहकारिता मंत्रालय का घोषणा बीजेपी ने की और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा कहीं न कहीं बिचौलियों से छुटकारा किसान को मिले, इसलिए मंत्रालय बनाया गया है। लेकिन अब ये जब मंत्रालय बनाया गया है तो कितना सही साबित होता है बीजेपी के लिए, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें, मोदी सरकार ने ये नया मंत्रालय बनाया है और ऐसे में कहीं न कहीं क्या इस मंत्रालय से किसानों का भला होगा? आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अश्विनी हांडा कांग्रेस से पक्ष रखेंगे और बीजेपी से पक्ष रखेंगे नवीन मिश्रा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कमेंट में अश्विनी जी से लेना चाहूंगी। अश्विनी जी, जहां किसान आंदोलन जारी है लगातार, वहीं अब बीजेपी ने सहकारिता मंत्रालय बनाया है जिससे किसानों को फायदा हो, बिचौलियों से किसानों को बचाया जा सके। क्या लगता है, जब ये मंत्रालय बनाया गया है तो किसानों को फायदा होगा? क्योंकि एक और किसान ये मांग कर रहे हैं कि अब मंडियां बंद हो जाएगी। देखिए, जब सरकार इस तरह का व्यवहार करे उन किसानों के साथ जो देश के लिए और विदेश के लिए, दोनों के लिए अन्न की प्राप्ति कराते हैं पूरे भारतवर्ष में, और भारत सरकार जो है पिछले तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं और 4 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं और लगभग 250 से 300 लोगों किसानों ने अपनी जान दे दी है, और उसके बावजूद सरकार किसानों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। तो इस तरह के मंत्रालय बनाकर सरकार आखिर दिखाना क्या चाहती है? क्योंकि सरकार ने तो ऐसा किया है कि पूरे बल्ब ही, वो ऐड आती है एक सबके घर के सब बल्ब डालूंगा। तो सबसे पहले बात ये है
कि क्या सरकार ये बताए कि वो पूरी तरह से जिस तरीके से उसने फेरबदल किया है पूरे मंत्रालयों को और बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे भाजपा के, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो सरकार जो है वो पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि विफल हो चुकी है। सरकार के पास का ना तो कोई नीति है और ना ही किसी प्रकार का कोई ऐसा यंत्र या जंतर है कि इन सब चीजों को ठीक कर पाए। और सरकार अब जो है इस पे लिपापोती के करने में जो है वो मशगूल हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार जो है वो आम जन भावना को देखते हुए, आम जनता के मुद्दों को देखते हुए उन मुद्दों को हल करने की कोशिश करे। जहां तक किसानों का सवाल है, किसानों ने इनसे क्या मांगा? यही कहा कि जो 3 मांगे थी उनकी कि एमएसपी जो है वो सरकार जो है वो रिटर्न में कर दे। सरकार रिटर्न को देने को तैयार नहीं है और वर्बली बोलती है कि हम दे देंगे। तो सरकार कहीं ना कहीं जो है वो संशय में है। सरकार को ये नहीं लगता है कि वो सही ढंग से चला पा रही है। तो इस तरह के प्रयोग जो है वो सरकार करते जा रही है और जो कि देश के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। अगर आप इस तरह से प्रयोग करेंगे, जो एक मंत्रालय है वो 2-2.5 साल काम करेगा, उसके बाद उसको बिल्कुल दरकिनार कर देंगे तो दूसरा आदमी वहां पे बिठा देंगे, तो इससे भला नहीं होने वाला है। भला उससे होने वाला है कि आपकी ठोस नीति आखिर है क्या, आपकी योजनाएं क्या है। जब तक योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंचेंगी तब तक लोगों को फायदा नहीं मिलने वाला है। चाहे आप इस तरह के कितने भी प्रयोग कीजिए, इन प्रयोगों का कोई हल नहीं निकलने वाला है, ना ही लोगों को फायदा होने वाला है। तो सरकार से यही है कि सरकार जो है वो लोगों की जो सही जन भावना है अश्विनी जी उनको आपके समझे। पास भी आऊंगी मैं, लेकिन एक कमेंट पहले नवीन जी से ले लेती हूँ। नवीन जी, क्या लगता है ये जब सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है तो क्या किसानों का भला होगा इससे, और ये जो घोटाले हो रहे हैं क्या वो रुक पाएंगे, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार जारी है? बगीचा जी, हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता की रीढ़ अगर है तो हिंदुस्तान के किसान है। किसान देश की बड़ी संख्या देश के गांवों में रहती है और देश के किसानों को मजबूत करना, ये कोई भी सरकार देश में हो उसकी केंद्र बिंदु होनी चाहिए, उसकी मानसिकता होनी चाहिए। जिस ढंग से 2014 में बीजेपी की सरकार आने के बाद भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी देश में, और किसानों को जिस ढंग से मजबूत करने की दिशा में, सबसे पहले हमने खाद का घोटाला जो कांग्रेसियों के एक बहुत बड़ी षड्यंत्र का परिणाम था, उस घोटाले को हमने बंद किया, नीम कॉटेड किया। बाहरी जो खाद आते थे जिसमें जिस देश से भी आते थे, कांग्रेस की एक बड़ी टीम उसमें कमीशन खोरी में लगी रहती थी, जो इतिहास बताता है। और भारत सरकार के पास इस ढंग की काफी लंबित फाइल है। आप लोगों को पता होगा कि शायद बागीसा जी की टीवी नरसिम्हा जी की सरकार के बाद में एक बड़ा खाद घोटाला हुआ था इस देश में, जिसकी जांच आज तक चल ही रही है। और ये जो आप लोग कोऑपरेटिव की बात करें, सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस की सरकार में हुई थी, जो राष्ट्रीय सरकार देश में बनी थी जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। उस समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री जी थे, किसान संघ आ गए थे उस चंद आजादी के कुछ दिनों के बाद में, जिस दिन से कांग्रेसी सरकार और उस राष्ट्रीय सरकार के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में किसानों के बीच में और सरकार के बीच में मीटिंग करके सिंडिकेट राज स्थापित करने की कोशिश किया था। किसान सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए। लेकिन नवीन जी, अश्विनी जी का कहना है कि किसानों की बातें तो सुनी नहीं जा रही है, उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है, तो फिर इस मंत्रालय का क्या काम? पाकिस्तान जी, मैं उसी जगह में बोल रहा हूँ। मेरे मित्र ने भी कहा, मैंने सारी बात सुनी। और उस समय गुजरात आप जो कोऑपरेटिव जो स्थापना की गई थी, किसानों की जो समस्या है उनका हल नहीं होने वाला है। आराम से सुन तो लीजिए। आपने कहा पहले सुन तो लीजिए मेरी बात को। आपने कहा, मैंने बड़ी शांति से सुना, पहले आप तो मेरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल आप कहिए बात। कांग्रेस ने इसकी स्थापना 1946 में किया था। बागीसा जी याद होगा, अभी गुजरात कॉर्पोरेशन फेडरेशन जो है, जिसका अमूल ब्रांड है, आज हिंदुस्तान के अंदर 39,200 करोड़ रुपए की उसकी बढ़त है पूरे हिंदुस्तान में। देखिए, किसान आंदोलन किसानों का करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन किसान आंदोलन के बीच में कुछ घुसपैठी और विदेशी ताकतों ने जिस ढंग से किसानों को मजलूम बना दिया था, किसानों को गलत रास्ते का ट्रैक पे ले जा रहे थे, इसको रोकने के लिए सहकारिता विभाग बनाना भारत सरकार के लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि पिछली सरकारों ने, चाहे इंदिरा जी की सरकार थी, चाहे वो राजीव गांधी जी की सरकार थी, चाहे वो देवेगौड़ा जी की सरकार थी,
चाहे वो सरकार राजीव गांधी जी के चलिए नवीन जी, मैं मान लेती हूँ कि किसान आंदोलन को रोकने के लिए कहीं न तमाम कहीं, सरकारों ने सहकारिता विभाग को नवीन जी चलिए मैं मान लेती हूँ कि किसान आंदोलन को रोकने के लिए ये विभाग का गठन किया गया है, मंत्रालय का गठन किया गया है, लेकिन किसानों की मांगे क्यों नहीं मानी जा रही है? फिर अगर किसानों का इतना ही ध्यान रख रही है सरकार, तो फिर मांगे क्यों नहीं मानी जा रही है? बगीचा जी, सहकारिता विभाग को इसलिए पूर्ण रूप से मजबूती से जीवित किया गया कि ताकि किसानों को प्रशासनिक हो, कानूनी हो, पॉलिसी संबंधित सारी सहूलियतें दिए जाए। किसान को मिसगाइड करके बिचौलिए किसान के सारे पैसे हजम करने की कोशिश करते हैं। उनकी खेती अभी होती नहीं है, उससे पहले उनके पर बीघे पर एकड़ उनके जमीन के का जो फसल है उसका दाम लगा के बीच में जो है बिचौलिए खा जाते हैं। इन तमाम बिचौलियों को रोकने के लिए 14 से हमने जो कार्रवाई की है उसमें एक मजबूत हमें सफलता मिली है। देखिए, किसान देश के बड़े अच्छे हैं, सज्जन हैं, देश को चलाते हैं, देश की रीढ़ है। राष्ट्रवाद अगर राष्ट्रीय एकता और अखंडता अगर मजबूत है और किसान आंदोलन की वजह से मजबूत है, किसान के कारण मजबूत है। लेकिन किसान आंदोलन में घुस करके, ये अभी मित्र हमारे बोल रहे थे कि 200-250 किसानों ने आत्महत्या कर लिया होगा। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक रिपोर्ट देखी, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें पिछले साल 25,000। चलिए नवीन जी, जब ये किसानों की भलाई के लिए मंत्रालय का गठन किया गया है तो फिर अश्विनी जी को आपत्ति क्यों है, ये हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। अश्विनी जी, अब इन्होंने कहा कि किसानों के भले के लिए, घोटालों को रोकने के लिए, बिचौलियों से बचाने के लिए इस मंत्रालय का गठन किया गया है, तो फिर परेशानी किस बात की? और परेशानी यदि कांग्रेस को है तो फिर कांग्रेस क्या कर पाई किसानों के लिए अभी तक? देखिए, मेरे मित्र ने ये कहा कि अमूल जो ब्रांड है वो अहमदाबाद में लगाया गया और इन्होंने कहा कि वल्लभ भाई पटेल के कहने पे लगाया गया। मैं बताऊंगा कि ये दूध की क्रांति जो शुरू की थी ये इंदिरा गांधी का नारा था। उसके बाद हरित क्रांति जो शुरू की गई वो भी इंदिरा जी का नारा था। और देश के अंदर जब हम अनाज जो है वो बाहर की कंट्रियों से लेते थे, चौधरी चरण सिंह ने किया था, आप गलत बोल रहे हैं। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, सरकार के बाद चौधरी चरण सिंह ने लोकनाथ जयप्रकाश नारायण के साथ में ये आंदोलन शुरू किया था, जिसको हरित क्रांति के रूप में देश में जाना गया। हरित क्रांति इसकी बात आप कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह ने किया था। आपकी सरकार ने उसको हैंड करने की कोशिश की थी, इसी आंदोलन पे आपकी सरकार ने इमरजेंसी अगर किसी ने काम किया तो वो उस समय पे हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति के लिए किसानों को वो सब सुविधाएं पहुंचाई जो किसानों को जरूरत उस वक्त थी। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि दूध का जो उत्पादन था उसको बढ़ाने का निश्चय किया और वो भी दूध पूरे निर्यात करने लगे। तो रही बात भाजपा की, भाजपा के पास आज किसानों की सुनवाई करने के लिए कुछ नहीं है। जो हमारे कृषि मंत्री हैं पहले वो तो अपने मन मुताबिक कहते हैं कि मेरी बात सुनी जाए और अगर आपको उनकी बात सुननी है तो वो मंत्रालय आए। तो इस तरह का पहले से ही बोलना, काम किसानों की बात नहीं सुनना, किसानों को सड़कों पे मजबूर करना 5-5, 6-6 महीने के लिए देश में ये। और लेकिन अश्विनी जी, शुरू से कहा जा रहा है कि वो किसान नहीं है, वो तो कांग्रेस के कुछ नेता है। कभी उनको कांग्रेस समर्पित कहा जाता है, कभी उनको आतंकवादी कहा जाता है, कभी उनको रेपिस्ट कहा जाता है। मैं बता दूं कि देश में और पूरे वर्ल्ड में ये पहला ऐसा एजुकेशन है, ऐसा विरोध प्रदर्शन है। ये आपको बता दूं कि चुनाव के समय में पश्चिम बंगाल की एक लड़की किसान आंदोलन में चली गई थी। वहाँ आपके किसानों के कारनामे करने वाले लोगों ने 8-10 लोगों ने उसके बलात्कार की। उस लड़की की हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। उसकी FIR दर्ज है कि किसान आंदोलन के नाम पे दारू की जंग से बचे जाते हैं, किसान आंदोलन के नाम पे बच्चियों का बलात्कार के चलते उस बॉर्डर पे हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा के बॉर्डरों पे ये रिकॉर्ड है, ये हमारे पास नहीं है। अश्विनी जी, हम नहीं बोल रहे हैं, ये रिकॉर्ड बोल रही है रेप के चक्कर में। लेकिन इस चैनल से आप बैठे, इसी चैनल ने दिखाया था, भगीसा जी को याद होगा कि आपके चैनल ने दिखाया था कि बंगाल की एक लड़की की मृत्यु, बंगाल की एक लड़की की बलात्कार होती है, हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु होती है, उसके माता पिता FIR करते हैं। जो किसान आंदोलन के मंच पर बैठने वाले लोग हैं, उन 6 लोगों के नाम पे वो रेपिस्ट है। तो ये आपका बहुत बड़ा जो है वो
अश्विनी जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पुलिस बोल रही है, जो उनके माता पिता FIR वो बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये सहन नहीं किया जाएगा किसानों के प्रति। आप इस तरह जिस लड़की की मृत्यु हुई है वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के परिवार के सदस्य थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो कांग्रेस की घटक दल है, बंगाल में कांग्रेस की घटक दल है माकपा, वामपंथियों की पार्टी है, उसी परिवार की वो लड़की है जिसकी हत्या हुई हॉस्पिटल में। आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, प्रधानमंत्री जी अगर इतना चिंतित है किसानों को लेकर, तो प्रधानमंत्री जी किसानों को क्यों नहीं बुलाते हैं? वो तो कहते थे एक कॉल पे मैं दूर हूँ, लेकिन अभी 6 महीने हो चुके हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक कॉल नहीं किया। तो आप आज यहाँ बैठे हुए आप बात नहीं करते ना कि इस नंबर पे आप किसान कॉल करें, किसान को प्रधानमंत्री भी वार्ता करेंगे, सहकारिता मंत्री भी वार्ता करेंगे, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पे जो कुछ घुसपैठिए बैठे हैं, न तो भारत सरकार उसको नोटिस कर रही है, न देश की जनता उसको नोटिस कर रही है। सुनी जी, अश्विनी जी, वास्तविक किसान को सरासर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेना चाहती है, प्रधानमंत्री हो, सहकारिता मंत्री हो, लेकिन किसानों के नाम पे जो घुसपैठिए कुछ बैठे हैं उसको न तो भारत सरकार नोटिस कर रही है, न देश की जनता उनको नोटिस कर रही है। आप ऐसा कहेंगे। चलिए नवीन जी, आपको नहीं लगता कि जब चुनाव आने वाले हैं, किसान आंदोलन जारी है, ऐसे समय में ये सहकारिता मंत्रालय बनाकर कहीं न कहीं किसानों को साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी? बगीचा जी, चुनाव आएगी जाएगी, सत्ता आएगी जाएगी, पार्टी टूटेगी बनेगी बिगड़ेगी, राष्ट्र यही रहेगा, राष्ट्र निर्माण यही होगा, राष्ट्र की एकता अखंडता यही रहेगी। इसलिए हमको राष्ट्र निर्माण की चिंता है, राष्ट्रवाद की चिंता है, अपने किसानों को समृद्ध करने की चिंता है। कांग्रेस की जो कालाबाजारी है उसको खत्म करना है। कांग्रेस की कालाबाजारी जो खाद में था, यूरिया खाद में, उसको हमने जड़ से तो आप ये कह रहे हैं कि जो बिचौलिए हैं वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं? नवीन जी, आप ये कह रहे हैं कि जो बिचौलिए हैं वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जो घोटालेबाज है वो कांग्रेस पार्टी के लोग के हैं? अंदर में बिचौलिए में बड़ी संख्या कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस के मित्र ये मानने को मजबूर मान ही रहे हैं। अश्विनी भाई मेरे काबिल मित्र है, हिंदी चैनल पे है, देश में इनके पार्टी के नेता देख रहे हो, इसलिए इनको भी मालूम है बात क्या है। ये मजबूर है अश्विनी भाई, इसलिए नहीं बोल पाते हैं। अश्विनी जी मजबूर है अपनी पार्टी लाइन पे बात करने के लिए। सार्वजनिक करें कि जो राफेल के डील में मुलस्सिम थे वो लोग कौन थे, तो आप बताइए ना देश को। अश्विनी भाई आप मुझे बता दीजिए ना कि पंजाब और हरियाणा में अड़स क्या है, किसान से अड़स को क्या मतलब है? जो हर छोटे छोटे कस्बों में वहाँ के मजबूत कांग्रेसियों ने अड़स बना लिया है, और उस अड़स में जो है किसानों को 2% ब्याज से मंथली पैसा देना, आज बिहार के अंदर किसानों की हालत खेती के समय में अनाज को खरीद लेना, ये अड़स का क्या काम इस देश में है? पंजाब हरियाणा में अड़स है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अड़स है, पंजाब में आज MSP मिल रहा है और आपने बिहार के अंदर MSP बंद किया। बिहार में जिस हिसाब में आत्महत्या करते हैं किसान, देश का बहुत बड़ा हिस्सा बिहार के अंदर खेती करता है, और वही जो है वो आज मर रहे हैं। उनको उनके पास पैसा नहीं है, किसानों के पास अपनी बुआई के लिए जो उनको खाद लेनी होती है। लेकिन अश्विनी जी, सहकारिता मंत्रालय अगर बनाया जा रहा है, सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे, तो आपको क्या है, कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत हो सकती है? तो जब आप किसानों के भले की बात ही करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, तो फिर परेशानी किस बात की? अगर ये मंत्रालय बनाया जा रहा है, मंत्रालय तो बनाया हुआ कांग्रेसियों का ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था, इनके कांग्रेस के ही गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री थे। ये सहकारिता आंदोलन तो आपने ही बनाया, आपने उसको कमजोर किया। नवीन जी, उनसे कमेंट ले लेती हूँ, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। शुरुआत करवाई। चलिए अश्विनी जी कहिए। ये जो किसान मंत्रालय है उससे हमें कोई विरोध नहीं है। हमें विरोध इस बात का है कि किसानों की सुनवाई नहीं है। अगर प्रधानमंत्री संजीदा है तो वो क्यों नहीं बुलाते किसानों को एक कॉल पर, और मिल बैठ के क्यों बात नहीं करते हैं? ऐसी कौन सी बात है कि किसान हमारे हिंदुस्तान के नहीं है, क्या वो पाकिस्तान से आए हुए हैं? ये सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज सरकार के अंदर सुनवाई नहीं है, एक तरह की डिक्टेटरशिप चल रही है। उन बड़े मंत्रियों को आपने देखा कि दरकिनार कर दिया 1 सेकंड में, और आज दो आदमियों की सरकार रह गई है, अमित शाह जी और मोदी जी। जो इनके सामने आता है उसको किनारे कर दिया जाता है। मेरा आप हमारे देखिए के साथ साथ संगठन भी हमारा सर्वोपरि है। हमारे जो आज आपका संगठन कर रहे हैं, संगठन से ऊपर आके प्रधानमंत्री हो गया है। प्रधानमंत्री जी आज जो ये कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं है,
कि मनमोहन सिंह जी को 10 साल अपने प्रधानमंत्री बनाया। नहीं, वो हमने देखा देश में। मनमोहन सिंह आज देश में देखा है कि कौन क्या करता है। आज जिस प्रकार से उन मंत्रालयों को, जो मंत्रालय देश के सबसे बड़े मंत्रालय हैं, उनके मंत्रियों को ताश की पत्तों की तरह फेंक दिया। लेकिन ये शोभा नहीं देता है। हमें उन मंत्रियों से संवेदना है जो इस मंत्रालय के थे और प्रधानमंत्री ने उनके नवीन जी, साथ संवेदनाएं हैं ने मंत्रियों से जिन्होंने इस्तीफा दिया है। अब आप इनकी बातों का जवाब दीजिए कि आखिर क्यों दरकिनार किया गया उन मंत्रियों को। प्रकाश जावड़ेकर की बात करें, रविशंकर प्रसाद की बात करें, अब कांग्रेस को उन मंत्रियों की चिंता हो रही है। बिल्कुल होगी। जनता पार्टी में लोकतंत्र है, वो इसलिए होगी कि जैसे कि भारतीय सरकार क्यों नहीं ये मान रही है। अश्विनी जी, आप अपनी पार्टी की तो चिंता कीजिए, पहले पंजाब राजस्थान की स्थिति तो देखिए। अश्विनी जी, हो गया तो बेटा अध्यक्ष हो गया, अब तो बहन ने भी लाइन लगा लिया है कि माँ और भाई को छोड़ के बहन अध्यक्ष बन जाए। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री इतने हावी हो गए कि आज देश के अंदर जो बड़े बड़े मंत्रालय थे उनके मंत्रियों को ताश की पत्तों की तरह फेंक दिया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं है कि आप जगन रेड्डी के पिता देखिए बहुत ही सम्मानित नेता थे। लोकतंत्र में इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी कर लिया था, ठीक नहीं है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आज किया। आंध्र प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, जगन रेड्डी इसके एग्जाम्पल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके एग्जाम्पल है और निकट भविष्य में सचिन पायलट देखने वाले हैं। कांग्रेस मेरे मित्र भाजपा से मैं कहूंगा कि आप देखिए, आप नवीन जी बोलने दीजिए, अश्विनी जी को बोलने दीजिए। आपको भी मौका दूंगी, मैंने बोलने दीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस नवीन जी ने बोलने दीजिए ना, क्योंकि इनको चिंता हो रही है आपके मंत्रियों की जिन्होंने इस्तीफा दिया है, चिंता हो रही है किसानों की। मुझे तो आपकी भी चिंता हो रही है कि कहीं आपको भी कहीं शाम को यह सुनने को मिले कि आपको प्रवक्ता हटा दिया गया है, क्योंकि आपकी पार्टी में सिर्फ 2 ही लोग जो है उन्हीं को पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने देखा होगा आज देश का हालत इसलिए कम से कम 30 से 32 हमने युवा मंत्री है, जबकि कांग्रेस की सरकार युवा मेरी बात सुनिए। सरकार देश में युवाओं नवीन जी एक सेकंड बात सुनते ना, उनकी कुछ कहना चाह रहे हो नवीन जी। कांग्रेसियों ने आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। चलिए नवीन जी, आपके फायदे की बात कुछ कह रहे हैं, अश्विनी जी उसे जानते हैं। चलिए अश्विनी जी आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए, कहिए। हाँ नवीन जी, मैं आपके फायदे की बात कह रहा हूँ। आप भी ध्यान रखिए कि कहीं आपको भी रातों रात कहीं प्रवक्ता से हटाना दिया गया हो। और आज भारत में सरकार में सिर्फ 2 लोगों की चलती है। के अंदर लोकतंत्र है अश्विनी जी। नहीं, इसको लोकतंत्र कैसे कहेंगे आप? मुझे आप बताइए, ये कौन सा लोकतंत्र है कि उस मंत्रालय से इस्तीफे ले लिए जाते हैं, उनके साथ जबरदस्ती की जाती है? पहल लाइन में नहीं, भी आजाद को क्यों दरकिनार कर दिया है? आनंद शर्मा गुलाम नबी आजाद जी हमारे, देखिए गुलाम नबी आजाद साहब हमारे वरिष्ठ नेता है और वो दरकिनार किया है, कोरोना टास्क फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देश के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस ने काम चलिए किया, आप लोग मुद्दों से मत भटकिए, आप लोग मुद्दों से मत भटकिए। अभी हम लोग किसानों को लेकर बात कर रहे हैं। कम नहीं है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, ये तो आपके पार्टी के कपिल सिब्बल सिंह की भाषा है। नहीं, सम्मान क्या? मंत्रियों को सम्मान नहीं करे, हम खुश है हम अपनी पार्टी से, क्योंकि हमारे पार्टी में ऐसा नहीं किया जाता। लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म नहीं, ये तो पूरी की पूरी डिक्टेटरशिप है, क्योंकि ये पूरी की पूरी डिक्टेटरशिप है कि आपको सामने बिठा के आपको क्या पत्र पकड़ा दिया जाता है। तो इसको आप क्या कहेंगे? मुझे तो आज भारतीय जनता पार्टी में तरस आ रहा है, उन मंत्रियों में तरस आ रहा है जो बेचारे कल तक जिंगे हाँकते थे, जो ट्विटर को जो है वो गलत बोलते थे, आज उन्हीं को ही दरकिनार कर दिया। तो इसका मतलब ट्विटर बड़ा है। देखिए आप लोगों ने देश में राव जी का अपमान। चलिए नवीन जी, मैं अश्विनी जी से भी एक कमेंट लेना चाह रही हूँ। जब उन्हें बीजेपी की, उनके मंत्रियों की, किसानों की इतनी चिंता हो रही है, तो अश्विनी जी मैं आपसे भी एक कमेंट जानना चाहूंगी। आप किसानों की इतनी चिंता कर रहे हैं, आप बीजेपी की इतनी चिंता कर रहे हैं, जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उनकी चिंता करें, तो आप अपनी पार्टी की चिंता क्यों नहीं करते? अगर चिंता करते तो ये स्थिति नहीं होती। हर जगह आज आपसी कला देखने को मिल रहा है, पंजाब में आपसी कला दिख रहा है, राजस्थान में दिख रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कला कहाँ होगी? नवीन जी उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। देखिए मुझे खत्म करने दीजिए, सुन लीजिए।
आज यूपी के अंदर क्या हालत है, प्रधानमंत्री जी का जो बैकड्रॉप होता है, फिर आप यूपी बीजेपी के अंदर- प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की माला जपते जपते आपने ये कि अपनी पार्टी को खत्म कर लिया। अभी मैं आपसे आपकी पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ। पार्टी अभी तो शुरुआत हुई है। अब बीजेपी का पतन शुरू हुआ है मैडम। देखिए, अब बीजेपी का पतन शुरू हुआ है, इसी से पता चलता है आपको। इसके बंगाल में आपका खाता नहीं खुला है, जहाँ से आपका अपोजिशन लीडर अधीर चौधरी एमपी है, खाता नहीं खुला है। देखिए, कांग्रेस को खत्म करने में इनको सालों साल लग जाएंगे। कांग्रेस खत्म नहीं होगी, भाजपा खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस आंधी से भाजपा आई है उस आंधी से चली जाएगी। क्योंकि आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, देश में देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई एजेंडा है, ना ही देश के भविष्य के लिए। चलिए, आपके पास क्या एजेंडा है? आपके पास क्या है किसानों के लिए? जब पंजाब के किसान आज धरना दे रहे हैं, तो अब आने वाले चुनाव में कांग्रेस क्या कर रही है किसानों के लिए, आप बताइए। अब अगर कांग्रेस की सरकार पंजाब में आती है तो हम एमएसपी को लागू कर देंगे, सुनिश्चित करेंगे और रिटर्न में देंगे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी देगी? कभी नहीं दे सकती, क्योंकि इनके मन में आंदोलन को आपने कुचलने का जो काम है किया, वो सुनी जी। द्वेष है। करता आंदोलन आपने करवाया और आपने कुचल दिया उसको। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा आज वादा है इसी चैनल के चलिए, द्वारा। तो अभी इस पूरी बहस में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर अनाज का घोटाला आरोप प्रत्यारोप कर रही है। किसानों की भलाई की आप लोग बात करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं चुनाव साधने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अश्विनी जी और नवीन जी, इतना ही समय था चर्चा के लिए मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों ही मेहमानों का। तो आपको बता दें, अब बीजेपी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। उस बीच ये गठन हुआ है जब किसान आंदोलन लगातार जारी है। अब ऐसे में कहीं न कहीं क्या किसानों को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है? और अगर बीजेपी किसानों को साधने की कोशिश कर रही है, तो क्या सहकारिता से किसानों का उद्धार होगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष की यदि बात करें, तो विपक्ष आने वाले चुनाव में अब किसान आंदोलन का मुद्दा उठाएगी, मुद्दा बनाएगी। अब सहकारिता से उद्धार होगा या फिर किसानों से कांग्रेस का उद्धार होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।